आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। मतलब कोई जब शाफ्ट जो है मूव करती है, रोटेट करती है, तो उसकी वजह से जो होती है क्या पावर जो होती है वो ट्रांसमिट होती है। मतलब कोई भी शाफ्ट जब घूम रही होती है वो कितना पावर जो है वो ट्रांसमिट कर सकती है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो एवरेज टार्क लग रहा है, एवरेज टॉर्क वो कुछ टी है। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी शाफ्ट है, यहाँ पर ये आपकी कुछ शाफ्ट है जो है घूम रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि शेयर फोर्स कितना लग रहा है, क्यों लग रहा होगा, ये तो शेयर स्ट्रेस होता है। अगर हम शेयर फोर्स की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ एफ काम कर रहा है आर डिस्टेंस पे, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू आर हो जाएगा। यहाँ पर ये फोर्स है और जितने भी डिस्टेंस पर लग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर आ गया आपका टार्क। और यहाँ पर आपको निकालना है पावर। तो पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाई में टाइम। तो पहले आपको वर्क डन फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये फोर्स जो है कितना वर्क कर रहा है। जब अगर हम बात करें कि जब शाफ्ट जो है आपकी एक बार रोटेट कर रही है, तो एक बार रोटेट करने में कितना चल रही है, 2πr डिस्टेंस का चल रही है। और फोर्स से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा वर्क। तो ये कितना आया, एक रेवोल्यूशन में आया। और अगर इसमें आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा n रेवोल्यूशन पर मिनट, तो यहाँ पर आप देखिए टाइम से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें अगर आप f इंटू 2πr और n से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपकी आ जाएगी पावर। ये आ गया, तो पावर आपको यहाँ से पता चल गई। ये देखिए मिनट में है और पावर आपको निकालना होता है सेकंड में, क्योंकि पावर जो अगर आप इसकी वाट में यूनिट देखें तो इसकी यूनिट देखोगे आप कितना हो जाता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाई में टाइम, तो क्या हो जाता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर मिनट में है तो इसको सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पर 60 से अगर डिवाइड कर दें, और यहाँ पर देखिए एफ और आर जो है इनका मल्टीपल टी के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन इंटू में टी, और यहाँ पर है 2π/60। ये आ गया इसका फॉर्मूला। ये है आपका वाट में न्यूटन मीटर सेकेंड। अगर पावर किलोवाट में निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे किलोवाट मतलब यहाँ पर आपने जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2π/60 इंटू में 10⁻³ एन इंटू में टी। और इसकी जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा एन टी डिवाइड बाय में 9550 किलोवाट। तो ये आप वैल्यू याद भी रख सकते हैं, जो आपको नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस जो रेवोल्यूशंस पर मिनट दिए गए हों और जो यहाँ पर टॉर्क दिया गया उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 9550 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका पावर आ जाएगा। और अगर आपको टॉर्क निकालना हो इसी इक्वेशंस में तो P इंटू में 9550 डिवाइड बाय में n कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका टॉर्क निकल जाएगा। अब देखिए ये तो है आपका एवरेज टॉर्क, और जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो एवरेज टॉर्क से कुछ ज़्यादा होता है, 25% दिया गया होता है या 30% दिया गया होता है। तो यहाँ पर जब भी हम शाफ्ट को डिज़ाइन करते हैं तो पहले यहाँ पर जो वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर तो एवरेज टॉर्क है, तो जो मैक्सिमम टॉर्क होता है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एवरेज टॉर्क आपको दिया जाएगा, वो कहा जाएगा कि जो मैक्सिमम टॉर्क है वो एवरेज टॉर्क का 25% ज़्यादा है या 30% ज़्यादा है, वैल्यू आ जाएगी 125% ऑफ टी। यहाँ पर आप इसको निकाल भी सकते हैं 125/100 और टी ए, और फार्मूला आपके पास है ही T/J बराबर में Q/R जी θ/L। अगर आपको इन दोनों की वैल्यू पता है तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, स्ट्रेस पता है तो यहाँ से आप जो है इसका डायमीटर जो है निकाल सकते हैं। ये हो गया फार्मूला। अब यहाँ पर एक छोटा सा और भी एक पॉइंट बचा हुआ है, यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी या फिर इसको बोल सकते हैं रेजिलियंस। तो यहाँ पर देखिए कोई शाफ्ट है, उस पर जो है ग्रेजुअली जो है टॉर्क लगाया जा रहा है। तो पहले कभी 0 था, अब वो बढ़ते बढ़ते टी हो गया, तो यहाँ पर एवरेज टॉर्क की बात करेंगे 0 + t/2, तो 1/t। और इसकी वजह से कितना जो है डिफ्लेक्शन आ रहा है, थीटा आ रहा है। ये है आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट और ये है टॉर्क, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेन एनर्जी। तो इस फॉर्मूले में आप यहाँ पर देख सकते हो टी और थीटा है, तो यहाँ से आप वैल्यू जो है रख सकते हैं। जैसे टी की वैल्यू यहाँ से आप रखोगे J/Q/R आ जाएगा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर सभी की वैल्यूज़ जो है रख देते हैं। अगर हम सॉलिड शाफ्ट के लिए बात करें तो सॉलिड शाफ्ट के लिए आपका हो जाएगा टी की वैल्यू जो आएगी, यहाँ पर अगर आप देखो J/Q/R आ गई, तो यहाँ पर इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड शाफ्ट के लिए πd⁴/32, और Q की वैल्यू है और R की वैल्यू जो होती है d/2 होती है। तो यहाँ से आप देखो 16 आ गए, और यहाँ पर कितना आ गया πd⁴ डिवाइड बाई में 16, और यहाँ पर है आपका Q। तो यहाँ पर ये वैल्यू आप रख दो स्ट्रेन एनर्जी में, πd⁴ डिवाइड बाई में 16 इंटू में Q। और थीटा की वैल्यू आप निकाल लो, यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकालोगे आ जाएगा Q/R, और Q/R एल इधर चला जाएगा और जी नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर देखो R की वैल्यू d/2 रहेगी,
तो यहाँ पर हो जाएगा Q इंटू में D/2, 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर बचा L डिवाइड बाई G। तो यहाँ से देखो 2 से ये कट गया, कितना आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा D²। यहाँ से आप देखो अगर पाई 1/16 है ही आपका, पाई/16 लिख लो और यहाँ पर हो जाएगा D² और ये हो जाएगा Q² और L/G। तो यहाँ पर आप देखो Q²/G आ रहा है, इसको आप अलग कर लो Q²/G और बाकी सबको अलग कर लो पाई/16 और D²L। आपको पता है वॉल्यूम कितना होता है? जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट यहाँ पर एक तरह से एक जो है सिलेंडर की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर L है और यहाँ पर R दिया गया है, इसका जो रेडियस है या फिर आप कह लीजिए यहाँ पर डायमीटर D दिया गया है। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें किसी भी सिलेंडर की, तो वो कितना होता है, पाई R²H होता है। तो R की जगह यहाँ पर हम अगर D रख दें तो D²/4 हो जाएगा और L है यहाँ पर, तो पाई D²/4 इंटू में L और यहाँ पर 16 में है। यहाँ पर देखिए सब कुछ सेम है, यहाँ पर अगर आप 4 कर दो तो यहाँ पर बाहर आप 4 लिख दो, तो Q²/4G और इंटू में वॉल्यूम। तो ये आ गई आपकी स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में देखो तो वो कितना आ जाएगी, Q²/4G। और ये है आपकी सॉलिड शाफ्ट के लिए। अगर हम इसका हॉलो शाफ्ट के लिए देखेंगे कितनी स्ट्रेन एनर्जी आएगी, तो ये तो था आपका सॉलिड शाफ्ट के लिए। अगर हम हॉलो शाफ्ट के लिए देखें, हॉलो शाफ्ट के लिए यहाँ पर 1/2 T इंटू में थीटा और यहाँ पर देखिए T की वैल्यू जब आपने यहाँ पर रखी थी, T की वैल्यू इतना हमने रखी हुई है 1/2 इंटू में पाई, यहाँ पर देखिए आउटर डाया पूरा रखा जाएगा और जो इनर डाया है हो जाएगा पावर 4 डिवाइडेड बाई में यहाँ पर रहेगा आपका 16 और यहाँ पर नीचे रहेगा D आउटर डाया इंटू में Q, क्योंकि यहाँ पर अगर फॉर्मूले से देखो आप T/J बराबर में Q/R से, तो यहाँ पर R की जगह जो रहेगा वो आउटर डाया डिवाइड बाई 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखते तो पाई/32 ही रहता है, लेकिन यहाँ पर जो रहता है D आउटर डाया की पावर 4 माइनस में इनर डाया की पावर 4। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर 1/2 है ही आपका और यहाँ पर 16 है और यहाँ पर देखिए 2 गुणे 32, यहाँ पर आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, पाई D की पावर 4, D आउटर डाया की पावर 4 माइनस में इनर डाया की पावर 4 डिवाइडेड बाई में है आपका आउटर डाया इंटू में Q। अब इंटू में आपको निकालना है जो थीटा की वैल्यू है। तो इस फार्मूले में अगर आप देखो T/J वाले फार्मूले से जो है यहाँ पर इसका टॉर्जनल रिलेशन G∅L, यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर आप निकालो कितना आ जाएगी, Q डिवाइड बाई में D आउटर डाया यहाँ पर ये है इंटू में L/G। तो यहाँ पर आप लिख दो 2Q D आउटर डाया इंटू में L डिवाइडेड बाई में G। यहाँ तक आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचा Q² बाई में यहाँ पर है आपका 16 और इसको L यहाँ पर G भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, D आउटर डाया का स्क्वायर और यहाँ पर है पाई D आउटर डाया की पावर 4 माइनस में इनर डाया की पावर 4। तो अगर हम हॉलो शाफ्ट के वॉल्यूम की बात करें तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा, सेम एज यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरा रखा जाएगा, तो यहाँ पर आउटर डाया लिख देंगे और यहाँ पर इनर डाया का भी यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर D आउटर डाया माइनस में इनर डाया, तो इसको अगर आप एक्सपैंड कर दो कुछ इस तरह से हो जाएगा Q² बाई में 16G और यहाँ पर अगर आप इसको लिख दो पाई D आउटर डाया की पावर स्क्वायर माइनस में इनर डाया की पावर स्क्वायर बाई में यहाँ पर आपको 4 लिखना पड़ेगा और इंटू में L। तो ये इतना हो गया, बचा कितना, D आउटर डाया का स्क्वायर, D आउटर डाया का स्क्वायर प्लस में इनर डाया का स्क्वायर और यहाँ पर आपने 4 किया तो यहाँ पर भी आपको 4 करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, ये पूरा आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो पर यूनिट वॉल्यूम में अगर देखें तो कितना आ जाएगा, Q² बाई में 4G आउटर डाया का स्क्वायर प्लस में इनर डाया का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में आउटर डाया का स्क्वायर। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से इतना जो है इसमें एक्सटेंड कर गया और इतना यहाँ पर जो आ रहा था आपका Q² बाई 4G आ रहा था डायरेक्ट अगर सॉलिड शाफ्ट में देख रहे थे। और हॉलो शाफ्ट में कितना आ गया, Q² बाई में 4G आउटर डाया का स्क्वायर प्लस में इनर डाया का स्क्वायर डिवाइड बाई में आउटर डाया का स्क्वायर और पर यूनिट वॉल्यूम में है ये स्ट्रेन एनर्जी। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आपका जो टॉर्जनल रिलेशन था और जो भी हमने इसमें पढ़ा था, जैसे कि जो टॉर्जनल रिजिडिटी होता है, पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन है और पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं और स्ट्रेंथ हमने यहाँ पे कैलकुलेट की इसके पहले वीडियोस में। आपको अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।
तो आज का जो वीडियो है यहाँ पर एंड करते हैं, और इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के बारे में, या फिर हमें अगर स्लोप निकालना होता है किसी भी बीम का, किसी भी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। और आज का जो वीडियो है यहाँ पर एंड करते हैं।